मैं आ जाऊं। वेल, आज का क्लास तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, क्वेश्चन नंबर 7, ये 90% बच्चों का डाउट रहता है क्योंकि थोड़ा सा लेंथी जाता है, इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग को प्रोसेस पता रहता है लेकिन इतना लंबा जाते नहीं है जिसके कारण आंसर उनका आता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉपर बनना है ना, पेपर पेन लेकर के स्टार्ट हो जाइए, एकदम बहुत अच्छी तरह से नोट बनाइएगा, रेडी हो जाइए। वेल, क्वेश्चन नंबर मैं 6 की बात करता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 पहले कैसे सॉल्व होगा और उसके बाद फिर 7 नंबर पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बाद में, पहले क्वेश्चन नंबर 6 पर दिमाग लगाते हैं। ये देखो जी, क्वेश्चन नंबर देखो 6 बनेगा कैसे। जैसा आपको बताया गया कि यहां पर x है और यहां पर y है। पैरामेट्रिक हम लोग पढ़ रहे हैं और ऑलरेडी मैंने बताया था कि पैरामेट्रिक में क्या होता है, y या तो t के टर्म में रहेगा या थीटा के टर्म में रहेगा, x भी थीटा के टर्म में है। लेकिन आपको जो निकालना है ना आंसर, वो y को विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे निकलेगा। सबसे पहले dx बाई डी थीटा देख लो तो दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा कम दिख रहा है सर, कोई बात नहीं। देखिए यहां पर dx बाई डी थीटा मैंने लिखा। क्या करेंगे, एक कांस्टेंट है बाहर और थीटा का डिफरेंशिएशन डी थीटा बाई डी थीटा 1 हो जाएगा। ठीक है, लिख सकते हैं। कलुआ बहुत खुश, टॉपर बनना है उसको। भाई टॉप बनते के साथ ही उसको पापा से बाइक खरीदवानी है। क्लियर, आपको भी खरीदवानी है, ध्यान से पढ़िएगा एकदम। साइन थीटा क्या होना है, कॉस थीटा मैंने रख दिया, a1 माइनस कॉस थीटा मैंने रखा। ठीक है, बस इसको यहीं पर छोड़ दो। अब इधर आ जाओ, dy बाई डी थीटा, a कांस्टेंट है बाहर निकला, 1 का हो जाएगा 0 और कॉस थीटा का होगा, वी आर गेटिंग माइनस साइन थीटा मैंने रखा। ठीक है, a माइनस साइन थीटा। नाउ अब आप क्या करोगे, dy बाई डी एक्स निकालना है। फॉर्मूला बहुत ही शानदार, dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स हो गया। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं dy बाई डी एक्स, dy बाई डी थीटा की जगह मैं क्या रखूंगा, देखो वहां पर ऑलरेडी आपको दिख रहा है ना। ठीक है, मैंने रख दिया माइनस a साइन थीटा इंटू, यहां पर क्या रखेंगे देखते हैं। कलुआ क्या रखता है, डी थीटा बाई डी एक्स, जबकि यहां पर दिया हुआ है डी एक्स बाई डी थीटा दिया हुआ है, ये रेसिप्रोकल कर देगा तो 1 बाई a1 माइनस कॉस थीटा मैंने यहां पर रख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कटेगा, कलुआ तेज काट दिया। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इस माइनस साइन थीटा का हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। कम ऑन, सोचो क्या फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहां पर साइन थीटा है तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, वी विल राइट 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 बाई, और यहां पे सॉल्व करेंगे ना तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 मैंने रख दिया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये दोनों आपस में कैंसल, एक साइन कैंसल, बचा कॉस बाई साइन मिलकर के होगा कॉट थीटा बाई 2। ठीक है, तो देख लो जी, इट विल बी कॉट थीटा बाई 2, यही होगा dy बाई डी एक्स का वैल्यू माइनस कॉट थीटा बाई 2 वी आर गेटिंग। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, एक बार मैच कर लीजिए, क्या आंसर आपका यही आ रहा है, क्रॉस चेक करके बताइए। ऑलराइट, तो अब आंसर बिल्कुल सही है। आइए अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी मजा आने वाला है क्योंकि देखना कितना लंबा बनेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो मैं बात कर रहा हूं, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको नीचे कर देता हूं, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देख लो जी, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्योंकि थोड़ा सा लंबा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं एक पार्ट को लेकर के चलता हूं, इस पार्ट को लेकर के चलता हूं, इसको डिफरेंशिएट करता हूं dx बाई डी टी। कलुआ साथ साथ मेरी मदद करेगा, मैं और कलुआ मिलकर बनाएंगे हम लोग, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। इसको भी डिफरेंशिएट कर दिया,
तो चलो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, मैंने कलुआ से पूछा तो कलुआ बोला कि सर देखो ये u/v कोशेंट रूल, वेरी गुड, ठीक है। तो नीचे वाला का मैं स्क्वायर कर देता हूं, क्या होगा cos 2t और इस पूरे का मैंने लिखा होल स्क्वायर, ठीक है, cos 2t पूरे का मैंने लिखा होल स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन पहले ऊपर वाला का करेंगे, तो ये होगा cos 2t रहने दो, और ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। कलुआ ने जवाब दिया x का पावर n सर, x का पावर n। मैंने बोला हाँ x का पावर n, साइन का पावर q, ये होगा 3 साइन स्क्वायर t मैंने किया इंटू, ये तो x का पावर n पे टूट गया, उसके बाद साइन t का हम लोग तोड़ेंगे, साइन t का होगा cos t। तो देखो जी ये हो गया cos t मैंने किया बाई, उसके बाद माइनस लिख दो, ये तो ऊपर वालों को किया था। अब नीचे वाला का भी डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे, पहले मैं लिख देता हूं साइन QT, और फिर नीचे वाला का डिफरेंशिएशन करते हैं 1/2 अंडर रूट, ये हो गया cos 2t कर दिया, ठीक है, क्योंकि रूट x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/2 अंडर रूट x हो गया, और इंटू फिर अंदर वालों को हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। ध्यान से देख लो, चेन रूल यहां पे लग रहा है, हेलो चेन रूल। तो cos 2t का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस साइन 2t इंटू फिर 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 हो जाएगा। देखो कितना सुंदर, हाँ सुंदर तो लग रहा है सर, लेकिन पूरा मार्क्स आएगा तो और भी सुंदर लगेगा, ठीक है। माइनस साइन 2t इंटू मैंने 2 रख दिया। तो एक बार चकाचक बढ़िया से देख लीजिए, ये माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा। तो मैं एक बार लिख देता हूं बढ़िया से, ठीक है, एक बार थोड़ा बढ़िया से मैं लिख देता हूं, ये पूरा का पूरा हो जाएगा cos 2t, और 3 को पहले लिख दिया इस 3 को, उसके बाद होगा साइन स्क्वायर t, ये हो गया cos t प्लस माइनस माइनस प्लस, देखो तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, बचेगा क्या साइन 2t, और इधर बचा साइन का पावर qt, और बाई अंडर रूट cos 2t मैंने रखा, अंडर रूट cos 2t, और ये दोनों पूरा कैंसिल हो गया, ये हो गया cos 2t, ठीक है, cos 2t मैंने यहां रख दिया। अब आइए जी इसको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं, एक्साइटिंग है ना, बहुत मजा आएगा आपको। देखिए नीचे कुछ नहीं है, 1 रख दो, क्या करेंगे एलसीएम ले लो, 1 और अंडर रूट cos 2t का हो गया cos 2t मैंने यहां पे रखा। अब इस cos 2t को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, और मजे की बात बताओ, देखो उसको जुड़वा भाई पहले से है, ठीक है, देख लो बढ़िया से, ये हो गया अंडर रूट cos 2t, एक और आ रहा है ढिंका चिका आ रहा है अंडर रूट cos 2t, तो 3 तो रहेगा ही, और अंडर रूट cos 2t का होल स्क्वायर करोगे 2, तो रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, cos 2t मैंने यहां पर रख दिया। अब बताओ इसको रहने दो साइन स्क्वायर t, और यहां भी रखा cos t मैंने कर दिया, cos t प्लस मैंने रखा, इसको रहने दो, इट इज साइन 2t, और ये हो जाएगा साइन QT, साइन QT। और देखो इसका तो मैंने एलसीएम दिया था ना, और ये cos 2t है, तो क्या करेगा इसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos 2t मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। ये ऊपर वाला पार्ट को मैंने अभी सॉल्व किया था, तो 1 और अंडर रूट cos 2t का एलसीएम अंडर रूट cos 2t था, और ये नीचे वाला क्या होगा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos 2t आ जाएगा, ठीक है। देख लो जी बढ़िया से, एकदम बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। क्या इसको भी कुछ मॉडिफाई किया जा सकता है, तो देख लेते हैं। ये था हमारा dx, ये dx/dt था, तो एक बार बढ़िया से नजर दौड़ा लो, ठीक है, कुछ लग रहा है आपको मॉडिफाई करने लायक तो आप मॉडिफाई कर सकते हो, नहीं तो यहां पर ब्रेक लगा के थोड़ा सा आगे भी हम लोग बढ़ सकते हैं। ध्यान से देख लीजिए, क्या कुछ लग रहा है आपको मॉडिफाई करने लायक, जल्दी से मुझे कमेंट करके आप लोग बताइए। ऑलराइट, तो अगर नहीं लग रहा है तो बेटर क्या है ना कि थोड़ा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, परेशान नहीं होना है, आगे बढ़ना है हम लोग को। देखो जी आगे अब हम लोग कैसे बढ़ेंगे, ये जो पूरा का पूरा पार्ट था यहां तक मैं लिख देता हूं, दिस इज dx/dt वाला पार्ट था,
ये हमारा dx बाई dt वाला पार्ट था, मैंने इसको राउंड कर दिया। अब एक पार्ट मैं आपको और बता रहा हूं, नाउ करके मैंने लिख दिया, देख लीजिएगा, रेड कलर से मैं लिख रहा हूं यहां पर। दूसरा पार्ट y इक्वल टू कॉस क्यू टी बाई अंडर रूट, बिल्कुल उसी तरह से था, कॉस 2t दिया हुआ है, ठीक है, कॉस 2t है। क्या हम लोग उसी मेथड से करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो देखो dy बाई dt, नीचे वाला का मैं क्या करूंगा? स्क्वायर ले लूंगा। तो स्क्वायर लेने से डायरेक्ट स्क्वायर रूट हट जाएगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब ऊपर वाला को डिफरेंशिएट करो, तो पहले नीचे वाला को चुपचाप रख दो। अब ऊपर वाला को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। कलुआ क्या करता है? x का पावर n, तो उसने लिखा 3 कॉस स्क्वायर टी किया इंटू, फिर वो अंदर में चला गया, ये तो कॉस का पावर 3t था, अब अंदर में किया ना तो माइनस हो जाएगा साइन टी, मैंने लिख दिया। वेरी गुड, ये था ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन। अब नीचे वाला का देखो जी, डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस लगाया और ऊपर वाला जैसा था रहने दो, ये है ऊपर वाला जैसा था मैंने रहने दिया, और नीचे वाला का डिफरेंशिएशन करते हैं। इसके पहले भी बताया था, अंडर रूट एक्स अगर हुआ तो 1/2 रूट एक्स, ठीक है, 1/2 रूट एक्स होगा, 1/2 अंडर रूट मैंने लिखा cos 2t इंटू अंडर रूट cos 2t मैंने कर दिया। अब cos 2t का जो डिफरेंशिएशन होगा उसको मैं क्या लिखूंगा? तो ये हो जाएगा माइनस साइन 2t और इंटू 2 हो गया, ठीक है। फिर 2t का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इंटू 2। तो देखो जी, कुछ कुछ कटेगा भी, ये देखिए कुछ कुछ कटेगा, 2 और 2 कैंसिल हो गया यहां पर। अब उसी तरह से इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, देख लो, छोटा सा मैं लगा देता हूं यहां पे 1 समझो, और इसके नीचे अंडर रूट कॉस 2t हो गया। वेल, मैं लिख करके दिखा देता हूं, देखिए अगर आप लिखोगे तो अंडर रूट कॉस 2t तो है ही, ये 3 को पहले रहने दो, ये हो गया कॉस स्क्वायर t और ये हो जाएगा साइन t, नेगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव मैंने लगा दिया, और माइनस इसे सॉल्व कर लो कॉस क्यू टी, और देखो यहां पे ध्यान से देख लेना एक चीज और, माइनस माइनस होगा प्लस कॉस क्यू टी और इनटू हो जाएगा दिस इज साइन 2t डिवाइडेड बाई, इसको मैंने लिखा ना तो ये हो जाएगा कॉस 2t, और बाई यहां पर अगर मैं लिखता हूं तो कॉस 2t लिखा मैंने, ठीक है, कॉस 2t, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बाई अंडर रूट करके लिखो, ये हो जाएगा कॉस 2t मैंने लिखा, कॉस 2t कर दिया। फिर वही एलसीएम लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो यहां पर, देखो एक इसका जुड़वा भाई पहले से है तो दोनों जुड़वा मिला, आपस में माथा फोड़ा फोड़ी कर लिया तो रूट खत्म, बचेगा कॉस 2t इंटू ये हमारा हो गया कॉस स्क्वायर t, और फिर बचा साइन t प्लस, इसे जरा लिख लो, बिल्कुल वही रखा है कॉस क्यू टी, और यहां पर हो जाएगा साइन 2t, ठीक है, ये देखो साइन 2t रखा मैंने, और देखो ये cos 2t भी था नीचे वाला, ये नीचे, अभी तो सिर्फ मैंने क्या किया ना, इस पोर्शन को ही सॉल्व किया हूं, ये वाला भी नीचे पड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो, cos 2t मैंने यहां पे रख दिया मल्टीप्लाई करके, ठीक है, cos 2t रख दिया, तो ये जो वैल्यू आ गया ना, दिस इज कॉल्ड dy बाई dt का वैल्यू, dy बाई dt का वैल्यू। अब आपको पता है क्या करना पड़ेगा, अब आपको लिखना होगा dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt इंटू dt बाई dx, ठीक है, इस वैल्यू को उठा करके आपको रखना पड़ेगा। तो पता क्या है, ये पूरा वैल्यू उठा करके रखेंगे, उधर से जो था उस वैल्यू को रखेंगे, देख लेते हैं, इसको रख दो -3 cos 2t cos स्क्वायर t, ये हो गया sin t प्लस cos qt, ये हो गया sin 2t बाई cos 2t अंडर रूट cos 2t मैंने रख दिया, ठीक है, इनटू अब क्या करना है dt बाई dx। आप देखिएगा ऊपर मैंने रखवाया था ये वैल्यू, एक बार थोड़ा सा देख लो क्या रखेंगे हम लोग,
एक मिनट, ये वैल्यू, इस वैल्यू को, तो ये जो वैल्यू थी ना, यहाँ देखिएगा dx बाई डी टी है, लेकिन मुझे dt बाई डी एक्स रखना है, तो ये वैल्यू ऊपर चला जाएगा, सेम सेम है, और इसको मुझे लिखना होगा। तो एक बार देखते हैं क्या ये चीज़ें कॉपी हो सकती हैं, अगर हो गया तो ठीक है, फिर नहीं तो एक बार चेक करके देख लेते हैं क्या इसको कॉपी किया जा सकता है। ये तो नहीं लग रहा है कि कॉपी किया जा सकता है, लेकिन फिर भी देखते हैं कहाँ तक हम लोग जा सकते हैं। नहीं जाएगा ये, शायद कुछ हद तक तो आ गया है, लेकिन ये मैटर थोड़ा सा, एक मिनट, नहीं तो फिर से इसको लिखा जा सकता है, देख लेते हैं। नहीं हो पाएगा ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, जो इसकी वैल्यू को उठा करके लिख देते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। लो जी, इसका जो वैल्यू था इसको उठा करके लिख दो। ये रखते हैं हम लोग cos 2t अंडर रूट cos 2t ऊपर रहने दो, और बाई इसके वैल्यू को अब हम लोग लिखेंगे। क्या वैल्यू इसका आ सकता है, जो अभी इसके पहले आपको बताया गया था। देख लो, इसकी जो वैल्यू थी ना पहले, जो ये होगा 3 cos 2t, ठीक है, पॉजिटिव में। उसके बाद है साइन QT साइन स्क्वायर टी, चेक कर लेते हैं, एक मिनट। ये है साइन स्क्वायर टी, आप लोग उसको देख लीजिएगा बढ़िया से। और ये हो गया cos t, ठीक है, प्लस उसके बाद है ना साइन QT, और यहां लिखेंगे साइन 2t, ठीक है, साइन 2t मैंने लिख दिया। एक बार देखो, 3 cos 2t साइन स्क्वायर t cos t प्लस साइन QT और साइन 2t मैंने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, बस ढिंगा चिका कर दो, ये वाला डाटा और ये डाटा दोनों कैंसिल आपका हो जाएगा। और जब कैंसिल होगा तो देखो तो ऊपर से कुछ कटेगा क्या, कुछ कॉमन उमन निकल रहा है क्या, एक बार आराम से देख लो बढ़िया से, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा देख लो, एक तो पोर्शन कैंसिल हो गया है। देखो जी कैसे ये चीजें होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं -3 cos 2t, दिखाई दे रहा है, हाँ दिख रहा है। इसको लिखा जा सकता है cos स्क्वायर t, ये पोर्शन बिल्कुल सेम है, और यहां लिखा sin t प्लस इसे लिखा मैंने cos QT। देखो अब कलुआ क्या करेगा, sin 2t को लिखेगा 2 sin t एंड cos t उसने लिख दिया, ठीक है। पहला काम उसने क्या किया, 2 sin t cos t, नीचे वाला भी 3 cos 2t, और ये जो है ना sin स्क्वायर t और cos t रहने दो, प्लस उसी तरह से sin QT, और इसे भी अगर मुझे लिखना हो तो 2 sin t cos t मैंने यहां पे लिख दिया। मतलब ये वाला पोर्शन को और इस वाले पोर्शन को मॉडिफाई सिर्फ किया गया है। अब कुछ कॉमन निकलेगा, बिल्कुल कॉमन निकलेगा। देखो क्या कॉमन निकलेगा, यहां पर आपको दिमाग लगाना है, क्या यहां पर कॉमन निकलेगा। यहां पर देखिए तो एक sin t एंड cos t आपका कॉमन निकल रहा है, ठीक है। sin t cos t आपका कॉमन यहां पर निकलेगा। तो जब sin t cos t कॉमन निकलेगा तो बचेगा क्या, -3, ये है cos 2t, एक cos तो निकल गया है तो एक cos t बचेगा, sin t पूरा निकल गया है, ठीक है, प्लस इसमें से भी एक निकल गया है तो 2 बचेगा cos स्क्वायर t, और 2 तो बचेगा ही, और बस सिर्फ 2 बचेगा यहां पर, क्योंकि sin t cos t निकल गया है। बाई यहां पर भी देखो आप, sin t और cos t मैंने कॉमन निकाल दिया है, तो अब क्या बचेगा, देखो जी 3 बचना है यहां पर, cos 2t भी बचेगा, और यहां पर सिर्फ एक sin t बचेगा क्योंकि एक तो निकल गया है, और ये cos t पूरा का पूरा निकल गया है, तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर देखते हैं, ये sin 3 बार है ना, तो मैं लिखूंगा सिर्फ 2 ही बार sin स्क्वायर t, और यहां पे देख लो
2 भी बचेगा, लो 2 लिख दिया, और बस इतना ही बचेगा क्योंकि साइन टी नहीं, तब इसमें आप क्यू लिखो। एक मिनट, ये होगा साइन क्यू टी और 2 हो गया, क्योंकि यहां से एक साइन टी निकल गया था, ये तो बचा रह जाएगा और कॉस टी बच गया आपका। ठीक है, तो उसी तरह यहां पर भी आपका क्यू बचेगा, क्योंकि एक तो ये निकल गया था, इसमें से सिर्फ ये कॉस क्यू टी बच जाएगा आपका। अब देखो ये और ये टर्म पूरा का पूरा कैंसिल। अगर ये पूरा कैंसिल हो गया है तो देखो कैसे इसको लेकर के चलेंगे अब हम लोग। एक मिनट, इसको हम लोग लिख सकते हैं अब -3 रहने दो। यहां पे देखिए cos 2t का फॉर्मूला है ना, और इस साइड देखिए cos के टर्म में है, तो इस cos 2t का फॉर्मूला cos के टर्म में आप मुझे बताओ कितना होगा। ये होगा 2 cos स्क्वायर t -1 होगा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos के टर्म में होता है ना, तो हमने इसे लिख दिया। और फिर हम क्या करेंगे, एक मिनट, हाँ इसके जगह मैंने रख दिया, और ये तो है cos t रहने दो, -3, उसके बाद cos 2t cos t +2, और ये जो दिख रहा है ना cos qt हो जाएगा आपका बाई, नीचे यहाँ पे देख लो, यहाँ पर देखते हैं तो 3 रहने देते हैं, और cos 2t का अगर वैल्यू देखोगे तो साइन के टर्म में लिखो। क्यों रखेंगे, क्योंकि इस साइड साइन दिख रहा है। 1 - 2 ये हो गया साइन स्क्वायर टी, और बगल में जो है ना साइन टी है, ये साइन टी है, और ये देख लो 2 साइन क्यू टी बन जाएगा आपका। ठीक है, एकदम हौसला रखो, परेशान अभी नहीं होना है, बड़ा क्वेश्चन है लेकिन मजा आएगा। अब देखो इसे मल्टीप्लाई कर लो, -6, और ये हो गया cos स्क्वायर टी +3, और साथ साथ cos t भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक ही साथ मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दो। आप क्या करो ना, -3 cos t ले जाओ, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, -6 ये होगा cos qt, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 cos t मैंने रखा। ठीक है, और ये देख लो 2 cos qt मैंने यहां पे रख दिया, 2 cos qt मैंने रखा बाई, इसे मल्टीप्लाई कर लो 3, ये हो गया 6, या डायरेक्ट रख लो, मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। यहां देखिए साइन 3 साइन टी को मल्टीप्लाई किया, 3 साइन टी माइनस, और फिर इसे मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, तो -6 ये हो गया साइन क्यू टी, -6 साइन क्यू टी ये रख लिया मैंने, और प्लस ये जो दिख रहा है ना 2 साइन क्यू टी। ठीक है, 2 साइन क्यू टी, एक बार देख लीजिए बढ़िया से। अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे, थोड़ा कलर पहले चेंज कर लेते हैं, एक मिनट, तो ये हो जाएगा, देखते हैं लिख रहा है कि नहीं, थोड़ा अलग कलर लेते हैं। देखो -6 cos qt और +2 cos qt दिख रहा है, तो इन दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो -4 cos qt प्लस, और ये जो दिख रहा है 3 cos t बाई, उसी तरह से 3 sin t, और इन दोनों को ऐड कर लो -4 sin qt मैंने रख दिया। ठीक है, अब अगर ध्यान से आप देखोगे तो आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, और वो फॉर्मूला कौन सा है, 3 cos t -4 cos qt, तो ये जो होगा ना cos 3t का फॉर्मूला है बाई, और इसे देख लो ना तो ये हो गया sin 3t का फॉर्मूला है, तो cos 3t बाई sin 3t cot 3t। देखा, ये इसका आंसर आएगा। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। चलो चलो जल्दी जल्दी एक बार क्रॉस चेक करके हम लोग देख लें, पीछे मैं देख लेता हूं क्या क्या आंसर आ रहा है, आएगा तो मजा आ जाएगा। ठीक है, यस, माइनस यहाँ तो, हाँ माइनस 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 मत छोड़ना, नहीं तो पूरी हाथी निकल जाएगी और पूंछ अटक जाएगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छा लगा आज हम लोग इस क्वेश्चन को बनाए हैं, इसको जरूर बना लीजिएगा। अगला वीडियो में आपसे मैं मिलता हूँ, बाय।